नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति का वह कौन सा गुण है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए काम आता है और वही गुण मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता भी है। दोस्तों, उस गुण का नाम है विनम्रता, पोलाइटनेस। दोस्तों, विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है और जिस व्यक्ति में ये गुण होता है उस व्यक्ति के सामने क्रोधी भी अपना क्रोध भूल जाता है और अपराधी अपना अपराध भूल जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये व्यक्ति को कैसे प्राप्त होती है? दोस्तों, विनम्रता केवल और केवल ज्ञान और संस्कार से प्राप्त हो सकती है और जिस व्यक्ति में यह गुण आ जाती है वह व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है। इस गुण को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संयम, अनुशासन और सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है। दोस्तों, चाहे व्यक्ति भिखारी हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसे ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। ज्ञानी कोई भी हो सकता है। जिस समाज के लोगों में विनम्रता का गुण आ जाता है उस समाज का विकास सुनिश्चित है। विनम्रता न केवल आपके व्यक्तित्व में निखार लाती है बल्कि कई बार असफलता की जंजाल से बाहर निकालकर सफलता की राह पर ले आती है, क्योंकि मन की कोमलता और व्यवहार में विनम्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है। और इसलिए दोस्तों, विनम्रता को मनुष्य का आभूषण भी कहा जाता है। विनम्रता मानव का सर्वोत्तम गुण ही नहीं, समस्त गुणों का आधारशिला है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में सहायक होती है। दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी खूबसूरती विनम्रता है। विनम्रता हृदय को विशाल, स्वच्छ और ईमानदार बनाती है और मनुष्य के आत्मसम्मान, आत्मगौरव और आत्मबल में वृद्धि करती है। इससे साहस, धैर्य और सकारात्मक जैसे गुण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, विनम्रता एक ऐसा गुण है जो मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे परीक्षा का क्षेत्र हो, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो और चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के लिए रामबाण का काम करती है। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक नदी को अपने पानी के प्रचंड प्रवाह पर घमंड हो गया। नदी को लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पत्थर, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को बहाकर ले जा सकती हूँ। नदी ने बड़े ही गर्वीले और अहंकार पूर्ण शब्दों में समुद्र से कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बहाकर लाऊं? जो भी तुम चाहो, मकान, वृक्ष, पत्थर, पशु, मानव आदि जो तुम चाहो, मैं उसे जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार हो गया है। उसने नदी से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ लाना चाहती हो तो थोड़ी सी नर्म घास उखाड़ कर ले आओ। समुद्र की यह बात सुनकर नदी बोली, बस इतनी सी बात है, अभी आपकी सेवा में हाजिर करती हूँ। नदी ने अपने जल का पूरा वेग घास पर लगाया पर घास नहीं उखड़ी। नदी ने एक बार, दो बार, तीन बार, अनेक बार जोर लगाया। सभी प्रयत्न किए, प्रयास किए, पर बार बार प्रयत्न करने पर भी कोई सफलता नहीं मिली। आखिर हार कर समुद्र के पास पहुंची और बोली, मैं मकान, वृक्ष, जीव जंतु को बहाकर ला सकती हूँ पर नर्म घास को उखाड़ कर नहीं ला सकती। जब भी मैंने घास को उखाड़ने के लिए पूरा वेग लगाकर उसे उखाड़ने का प्रयास किया तो वह नीचे की ओर झुक जाती है और मैं खाली हाथ उसके ऊपर से गुजर जाती हूँ। ऐसी बात नदी ने समुद्र से कहा। समुद्र ने नदी की पूरी बात सुनी और कुछ देर विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जो पत्थर या वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखाड़े जाते हैं, किंतु घास जैसी विनम्रता जिससे सीख ली हो उसे कोई प्रचंड वेग भी नहीं उखाड़ पाता। नदी ने समुद्र की सारी बातें ध्यानपूर्ण सुनी और समझी। समझ में आने
पर नदी का घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि विनम्रता से इंसान बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। दोस्तों, आप लोग भी इस कहानी को अपने जीवन में अपनाकर विनम्रता के माध्यम से सभी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।